साथियों, करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट फिनेंशियल ईयर 2020 और 21 के बाद हम लोगों ने अचीवर सीरीज़ अचीवर टॉक चलाया है, जिसमें हर डिपार्टमेंट, हर तरह के एग्ज़ाम्स को पास किए हुए बच्चे जो बैंक और एसएससी में पास किए थे, उनसे मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। साथ ही साथ उनका ऑनलाइन फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी हो रहा है। जैसा बखूबी आप जानते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हम लोग का रिज़ल्ट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत आखिरी दिन जो सीपीएसई परिवार में होता है वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है, ग्रैंड विक्ट्रीज सेलिब्रेशन, जिसको हम लोग एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो कोविड के कारण अभी नहीं हो पाया है, जो उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों के बाद अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग कर पाएंगे। इसीलिए अभी हम लोग स्टूडियो में बच्चों को बुलाए हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे। जैसा आप बैकड्रॉप पे देख रहे हैं कि एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट जो किया गया था उसी का बैकड्रॉप लगा है। बहुत सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल पास किए, एमटीएस पास किए, उनसे भी आपकी मुलाकात करा चुके हैं। गवर्नमेंट टीचर्स पास किए, उनसे भी मुलाकात आपकी हो चुकी है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं आईबीपीएस पीओ, ग्रामीण बैंक पीओ परीक्षा में पास किए हुए परीक्षार्थी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बैंकर बनना एक डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर है और वीमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, और एक लड़की को जॉब मिले, इससे अच्छी बात समाज में क्या हो सकती है, और वो भी इतने कम एज में। ये दोनों लड़कियां, ये दोनों बच्चियां, दोनों विद्यार्थी सीपीएसई परिवार के एक बहुत ही अंदर से काम किए हुए सदस्य रहे हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, करीब 2 से 2.5 साल इन्होंने यहाँ पे बिताया है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर ग्रेजुएशन के समय ही ये लोग आ गए थे, और उसके बाद वहाँ से इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की और यहाँ तक ये पहुँच पाए हैं। तो डिटेल तो इनके बारे में जानेंगे ही। तो सबसे पहले यहाँ पे अंकिता खड़ी हैं। अंकिता के पिताजी बिजनेसमैन हैं और अंकिता अंडर ग्रेजुएशन में ही सीपीएसई परिवार में आ गई थी, और वहाँ से इन्होंने किस तरीके से कॉलेज ऑफ कॉमर्स में से इन्होंने पढ़ाई किया, इंग्लिश ऑनर्स में, और कैसे ये यहाँ तक पहुँची, डिटेल हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ नेहा हमारे साथ हैं। नेहा भी 2 साल पहले, कब आई थी? 2 साल पहले यहाँ पे आई थी, और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई किया। क्लास के बाद ये क्लब में गए, और फिर किस तरीके से इनका सफ़र रहा, क्या शिक्षा मिला, किस तरीके से ये एक अच्छे एम्प्लॉय साबित करेंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनके पास पहुँचे, इनसे हम लोग बात करें तो थोड़ा सा एक सम्मान, पहले ऑनलाइन फेलिसिटेशन हम लोग इनका कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनके सक्सेस टिप्स को साझा करेंगे। तो ये है मेडल अंकिता, जिसको पहनने के लिए मुझे लगता है कि हर बच्चा बेताब रहता है। आप भी बेताब थे या नहीं थे? Yes, sir, very much. तो चलिए, ये मेडल आज आपको सीपीएसई परिवार की तरफ से भेंट किया जा रहा है ना? नेहा, आपको भी वेरी गुड। तो साथ ही साथ ये एक आपका सर्टिफिकेट है, जो कि इस बात को आज ये बताएगा कि आज से आप अलुमनाई हो रहे हैं संस्थान के। नेहा, ये आपके लिए, थैंक यू। सो अब आइए हम लोग थोड़ी बात करेंगे नेहा और अंकिता दोनों से। सबसे पहले अंकिता, आप ये बताइए कि आप कितने साल, किस ईयर में जब थे जब आप सीपीएसई परिवार में आए? So I was in my I had finished graduation first year. I had joined CPAC in 2018 and it was very helpful for me to give me result. Great. और नेहा, आप कब आई थी, कौन से साल? सर 2019 में हम करियर प्लानर में आए, और अलायंस क्लब में भी 2019 में ही आए। कुछ याद है पहला दिन जब आप सीपी परिवार में आए थे, तो क्या सपना था, क्या फीलिंग था, कुछ शेयर कीजिए। यस सर, उस टाइम तो लगता था कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेने आ रहे हैं एक, और उस टाइम लगता था ये कैसे होगा भी कि नहीं होगा, उस टाइम ये सर्टेन नहीं था। पर जैसे जैसे अलायंस क्लब में गए, वैसे जब बच्चों को देखे कि इतना इजी है ये सब कुछ करना, तो फिर हमें भी लगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपके पूरे फैमिली में कितनी लड़कियां हैं जो जॉब कर रही हैं? पहली हम ही है, हम पहले। यही सब मैसेज है दोस्तों, जो कि आपको अंकिता, I am the second one. You are the second one. Yes. Very good, excellent. तो लोग कहते हैं कि लड़कियां पीछे छूट जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं है। सीपीएसई परिवार में सैकड़ों लड़कियां यहाँ से पास करके ऑफिसर बनी हैं, डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर बनी है, और इन दोनों भी इन्हीं का उदाहरण है। तो चलिए अंकिता, सबसे पहले ये आपसे पूछते चाहेंगे हम कि एक बैंकर बनने के लिए, बैंक पीओ की परीक्षा पास करने के लिए, जैसे अंकिता का सिलेक्शन, कहते हैं ना लोग एक नौकरी के लिए ललायत रहते हैं। भाई, आपके सामने 2 लड़कियां खड़ी हैं, कम एज की लड़कियां हैं, एवरेज एज 22 साढ़े 22 साल इन लोग का है, और आपको मैं बता दूं कि इनका सिलेक्शन भी 3 जगह हुआ है, और इनका सिलेक्शन भी 3 जगह हुआ है। इनका सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में भी हुआ है,
IBPS PO के द्वारा आपको बैंक ऑफ इंडिया इनका सिलेक्शन ग्रामीण बैंक PO में भी हुआ है, जिसके द्वारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मिला है। साथ ही साथ IBPS क्लर्क के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है। सुन लिया आपने दोस्तों। अब आते हैं नेहा के पास। इनका सिलेक्शन IBPS PO में हुआ और केनरा बैंक के सर। इनका सिलेक्शन ग्रामीण बैंक PO में भी हुआ, दक्षिण बिहार ग्रामीण इनका बैंक IBPS क्लर्क में भी हुआ, और पंजाब नेशनल बैंक। अब बताओ यार, कहते हो नौकरी नहीं है, नौकरी जरूर मिलती है, उसको मिलती है, कम एज में मिलती है। CPSE परिवार में सैकड़ों बच्चे यंग रिजल्ट्स लेके जा रहे हैं। ये इसलिए संभव होता है बिकॉज इनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले उसी स्ट्रैटेजी में हम लोग ये जानेंगे। उसके पहले आप ये बताइए कि आपने चॉइस फिलिंग जब आपने किया था तो फर्स्ट चॉइस कौन सा बैंक के लिए डाला था? सर पंजाब नेशनल बैंक, PNB के लिए। आपने? सर बैंक ऑफ इंडिया। आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल गया। आपका ये केनरा बैंक कौन सा चॉइस था? सर सेकंड चॉइस था। वेरी गुड। तो ये खुद दिखा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड चॉइस यदि मिला है, इसका मतलब इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक भी काफी अच्छा खासा ऊपर होगा, तभी बच्चे को फर्स्ट या सेकंड चॉइस की बैंकिंग मिल पाती है। तो चलिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं सबसे पहले अंकिता से। यस सर। आपको क्या लगता है एक एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल PO बनना खासकर आम जनता के लिए बिहार में रिजल्ट्स बहुत कम आ रहे हैं। CPSE परिवार को छोड़ दिया जाए तो आपको शायद ही रिजल्ट मार्केट में कहीं दिख रहा है। यस सर। ये हकीकत आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? यस सर, ऐसा है क्योंकि ऐसा है। CPSE का स्ट्रैटेजी इतना अच्छा है, वो हमें इतना हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। इफ़ वी स्टिक टू द प्लान ऑफ द CPSE, इफ वी स्टिक टू द रूटीन, और अगर खुद पे कॉन्फिडेंस रखे तो देयर इज नो वन हु कैन नॉट गिव द रिजल्ट। That's great. Yes. तो मतलब क्यों ऐसा आम बच्चे PO नहीं आम कोचिंग आम टीचर की जगह से हम लोग जैसा रिपोर्ट आता है, फीडबैक आता है, बहुत मुश्किल है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि जब पैनल में जाते हैं वहाँ 50% बच्चे 40% बच्चे जो हैं CPSE के इंटरव्यू पैनल में बैठा रहते हैं। मतलब Yes. इंटरव्यू देने वाले बच्चे 40%, 35%, फिर 45% बच्चे किसी बैच में एक इंस्टीट्यूट CPSE से जा रहे हैं। तो क्या ऐसी है जो आम बच्चे गलती कर रहे हैं? क्या डोंट है ये बताइए आप। Sir, according to me, the don'ts are the ignorance. I have come across many students who are not very much serious about the result, and I don't like that ignorance. If we stick to the plan, if we stick to the routine of the CPSE, and if we have got many such strategies through you, and we have got the plan through which any person can improve her score from 20 to 100, and we get to practice both the exams, which are the preliminary and the mains exams, and for the interview we get the PDP sessions, through which we are able to build our confidence, to which we are able to speak in front of 40 people without any fear or without any stage fear, and that has helped us a lot to improve, whether it is in our body language or whether it is our written exam. That's great. तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने पास किया? Yes sir, it was my first attempt of IBPS. कैसा लग रहा है? पेरेंट्स को कैसा लगा? Sir, it was a very good feeling when I got my result, and I can proudly say that CPSE had a major contribution in my result. That's great. नेहा से जानेंगे, इन्होंने बताया डोंट क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। आज के डेट में PT है, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव है, हर जगह इंटरव्यू है, बहुत जगह GD भी होते हैं, तो बहुत बच्चे बहुत जगह छटते हैं। खासकर PO एग्ज़ाम में बिहार से या अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों से बच्चों का सिलेक्शन काफ़ी कम देखा जाता है। क्या है वो, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई या क्या मैसेज आप देना चाहते हो कि ये करना चाहिए बच्चे को जिससे कि वो पास कर जाए? सर सबसे पहले तो पेशेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स में, जो कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं। आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अलायंस क्लब हम लोग को ये सिखाया है कि कैसे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं। अगर मन नहीं भी है तो टेस्ट देना ही देना है। और इंटरव्यू सेशन के लिए बहुत लोग बच्चे डरते हैं कि कैसे फेस करेंगे, और हम लोग के लिए ये इतना इजी था क्योंकि हम लोग अलायंस क्लब में प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, GD हो चुका है, तो ये हम लोग के लिए बहुत इजी था। और कितना मार्क्स इंटरव्यू में आया? सर RRB में अप्रॉक्स 80 और IBPS में 75। आपका? It was 17 IBPS and 16 RRB. वेरी गुड। सो आपने दोस्तों देखा कि डूज एंड डोंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ इन्होंने बताया। अब ये बताइए कि जो आप लोग CPSE परिवार में जो शिक्षा दी गई आप लोग को, जब आप बैंकर बनेंगे, आगे जाके MD, ED, CGM, GM तक आप पहुंचेंगे, ये करियर प्रोग्रेशन आपका होगा, तो जो शिक्षा या जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया गया वो क्या लगता है आपको कैसे फ़ायदा करेगा आगे आने वाले समय में?
सर सबसे बड़ी बात कि अलायंस क्लब में हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है और यही चीज़ हम लोग को बहुत काम देने वाला है आगे, कैसे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब यानी एक अच्छे एम्प्लॉय बनने का रास्ता खुल गया है, Yes, राइट? sir. आप क्या बोलेंगी? सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा था जहाँ वी हैव मेट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड सबसे ज़्यादा अगर कुछ सीखने को मिला तो वो एडजस्ट करना था इन एनी इन्वायरमेंट, इन एनी टाइप ऑफ ग्रुप, एंड इट हेल्प मी अ लॉट एंड ये आगे जाके भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बिकॉज वी विल हैव टू एडजस्ट इन एनी इन्वायरमेंट, इन एनी न्यू इन्वायरमेंट फॉर आवर बैंकिंग जॉब्स। चलो, थैंक यू अंकिता एंड नेहा स्टूडियो में आने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए। और मुझे लगता है कि आपका ये जुवानी बहुत सैकड़ों बच्चे के सफलता की कहानी बन जाएगा फ्यूचर में। आपने बहुत अच्छे से इनको गाइड किया, क्या करें क्या नहीं करें, क्या वो स्ट्रैटी अपनाएं, क्योंकि हर बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग ऐसे पढ़ो, मैथ्स ऐसे पढ़ो, इंग्लिश ऐसे हो, लेकिन आपने ऐसी कुछ भी बात नहीं की। आपने वो बात की जो कि क्वालिटेटिव बात है, जो कि एक सब्जेक्टिव बात है, जिसमें बच्चे को या तो होता है नहीं तो नहीं होता है, राइट? तो एक बहुत अच्छा मैसेज है जो आपके द्वारा दिया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि बच्चों को इसको काफ़ी पसंद आएगा और आपकी बातों पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।